ये अपनी रॉकेट बहन जी है। क्या है अपनी रॉकेट बहन जी? तो चलिए देवी और सज्जनों चलते हैं। ये रॉकेट बहन जी है और इस यही चेन रूल को लाएगी आपके पास में। क्या लाएगी? चेन रूल को लाएगी। तो भाई साहब देखने वाली बात क्या है कि सर आज क्या होने वाला, डिफरेंशिएशन में क्या हो रहा है, चेन रूल क्या होता है, तो ध्यान से देखना। एक्चुअली यहाँ पे मैं स्पेस स्टेशन खड़ा कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं स्पेस स्टेशन खड़ा कर देता हूँ। PSLV या GSLV जो भी आपका है, मैं PSLV से लॉन्च करवाऊँगा। अपना जो स्पेस शटल है उसको मैं किससे लॉन्च करवाऊँगा? PSLV से, पोलर से करवाएंगे हम। जियोसाइक्रोनस से ज़रूरत नहीं है अपन को, ध्यान देने वाली बात है। अब आप कहोगे डिफरेंशिएशन जो वर्ड चेंज हो रहा है वो, उसमें ये चेन रूल क्या है? मतलब डिफरेंशिएशन अपना चल रहा है लेकिन इसमें चेन रूल क्या है? तो इस चेन रूल को मैं समझाने का बहुत बेहतरीन तरीका है, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीका है, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीका है जो आपका क्या बताएगा। स्पेस स्टेशन से ये आपकी जो रॉकेट बहन जी है, रॉकेट बहन जी बंधी हुई है, ठीक है। अब क्या हुआ देखो ध्यान से। अब पहले मैसेज कर दो और लाइक बटन प्रेस कर दीजिए। अब देखने वाली बात क्या है कि हम अगर चेन रूल की बात कर रहे हैं तो डिफरेंशिएशन के चेन रूल के थ्रू आप रॉकेट साइंस पढ़ सकते हो, एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ सकते हो, एस्ट्रोनॉमी पढ़ सकते हो और 12th की फिजिक्स पढ़ सकते हो, जिसमें फ्यूल कंजप्शन और मतलब मोमेंटम और एनर्जी का फॉर्म, जो मोमेंटम एंड एनर्जी पढ़ोगे ना तो ये सब कुछ फिजिक्स में आपके क्या होगा? इंक्लूडेड होगा कि फिजिक्स में चेन रूल किस तरह से होता है। अब ध्यान से देखने वाली बात है, सबसे पहले समझने वाली बात है, हम जो अभी तक पढ़ते आए हैं वो dy/dx आए हैं। मतलब जो dy/dx है, ध्यान से देखना, जो dy/dx वाला सिस्टम है उसमें हम क्या बोलते हैं कि बेटा जी ये एक y है, ये कोई फंक्शन है जो कि x का फंक्शन है और x के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। लेकिन सर हमने अभी तक ये पढ़ते हैं लेकिन चेन रूल क्या है? ध्यान से देखना। अब क्या होता है बेटा, ध्यान से देखना, अपनी जो कमर की पेटी कस लीजिए, सारे यात्रीगण ध्यान दीजिए, रॉकेट में बैठे हुए इंसान लोगों। सो द मेजर थिंग इज व्हाट इज द चेन रूल? चेन रूल किस तरह से वर्क करेगा? ध्यान से देखना। एक्चुअली होता क्या है बेटा, ध्यान से देखना हर चीज को। सोचो मैं PSLV से आपका क्या लॉन्च करवा रहा हूं? रॉकेट लॉन्च करवा रहा हूं जो कि आपके चंद्रयान 2 को लेके जा रहा है। किसको लेके जा रहा है? आपका चंद्रयान 2 को। अब स्पेस शटल में क्या क्या चीज होती है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस कर दूं। किसके बारे में? स्पेस शटल के बारे में। अब क्या हुआ कि भाई साहब आप लोग जाके इसरो पे बैठे हो, इसरो में बैठ के मोदी जी पास में बैठे और आप देख रहे हो ऐसे करके अमित भड़ाना की तरह। तो बेटा ध्यान से देखना, ये PSLV सिस्टम, ये जो आपका लॉन्चिंग व्हीकल है, आपका पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है, जो लॉन्चिंग पैड बोलते हैं जिसको, इसमें क्या होता है ना बेटा कि इसके अंदर इंटरनली करंट क्या किया जाता है? इसमें प्रवाहित किया जाता है, मींस करंट दिया जाता है। हिंदी मीडियम वालों के लिए प्रवाहित और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए करंट को फ्लो किया जाता है। व्हाट वी आर गोना टू डू, करंट को फ्लो किया जाता है। और एक्चुअली इसमें क्या होता है बेटा, ध्यान से देखना कि स्पेस शटल की अगर हम इसका पूरे का मास देखते हैं तो m होता है, कैपिटल M, और ये मिलियंस ऑफ टन में होता है। किसमें होता है? मिलियंस ऑफ टन में होता है। मतलब जैसे 10 लाख किलोग्राम मान लो, समझ रहे हो? ठीक है, तो 10 लाख किलोग्राम मान लो या फिर 1.8 मिलियन मान लो, मतलब 1.8 इंटू 10⁶ किलोग्राम। इस टोटल स्पेस शटल का मतलब जो रॉकेट का आपका क्या है? वेट है। इसमें से क्या होता है बेटा? फ्यूल जो नीचे की तरफ निकल रहा है, जो फ्यूल जैसे एक्चुअली क्या होता है ना कि 3 टैंक्स में होता है। ये कितने टैंक्स में होता है? 3 टैंक्स में, मतलब 3 सिलेंडर मान लो आप समझने के तौर पे, ये सिलेंडर ही होते हैं साइड वाले, समझ रहे हो? तो जैसे ही लॉन्चिंग पैड, जैसे आप इसरो में जाके देखोगे PSLV से जाता है तो पहला लॉन्चिंग पैड होता है वो अपने जो स्ट्रेटोस्फेयर से बाहर निकलते ही अपना क्या कर देता है? पूरा फ्यूल खर्च कर देता है। और इनमें से ये वाले जो साइड में पंखड़े लगे हुए हैं, जो साइड में पंखड़े लगे हुए हैं वो भाई साहब क्या हो जाते हैं? साइड वाले पंखड़े क्या हो जाते हैं? साइड वाले पंखड़े आपके समुद्र में जाके गिर जाते हैं। मतलब थोड़ी दूर
उड़ेगा, उड़ने के बाद में समुद्र में जाके गिर जाएगा। देन आफ्टर सेकंड वाला क्या होता है कि इसको स्पेस में लेके इसके ऑर्बिट में डाल देता है। किस में डाल देता है? ऑर्बिट में। और ऑर्बिट में जाने के बाद में, स्पेस में जाने के बाद में आप अपने ही ग्रेविटी के बेसिस पे बिना किसी फ्यूल के भाई साहब वहां पे नंगा नाच करते हैं, मतलब घूमी घुमाई करते हैं। अब ध्यान से देखने वाला बेटा है, ये जो एम है ऊपर की तरफ क्या होगा, एम को हम ऊपर की तरफ धकेलेंगे तो जो एम में है वो भी तो परिवर्तन होगा ना बेटा जी। अब कहोगे कि सर dm/dt क्यों? जानने वाली बात है, जो इसका मास है उसमें कमी कहां आ रही है बताइए, मतलब चेंज हो रहा है। अब ध्यान से देखने वाली है कि dm/dt की बात करूं तो सर ये आपने क्यों लिखाया बेटा? लिखा है ये कि जब भी 1/t कहीं पे भी नजर आए तो मतलब हो रहा है दर, मतलब रेट, मतलब इस रेट में चेंज हो रहा है, मतलब इसके मास में चेंज हो रहा है। आप कहोगे सर मास में चेंज कैसे हुआ? ध्यान से देखना, 3 सिलेंडर थे, जैसे जैसे फ्यूल नीचे की तरफ निकल रहा है, जैसे कि जैसे ऊपर की तरफ आप M2 मान लो, नीचे की तरफ फ्यूल ये जो फ्यूल का है वो M1 मान लो, स्मॉल m1, और जो टोटल स्पेस का है वो कैपिटल M1 मान लो। तो भाई साहब देखिए एक्चुअली क्या होगा कि वेट में डिक्रीमेंट होगा ना। तो वेट क्या होता है, ध्यान से देखना, अगर हम वेट की बात करें VEIGST, मतलब इसमें वजन की बात कर रहे हैं, तो वजन होता है मास इनटू ग्राम, और जिसको किस में शो किया जाता है? न्यूटन में। मास सिर्फ किलोग्राम में होता है, और जो ग्रेविटी होता है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होता है। अब भाई साहब हुआ क्या, एक्चुअली जब आप फिजिक्स पढ़ोगे तो आप एक चीज देख लोगे कि ऊपर की तरफ हम जब भी ग्रेविटी को लेते हैं तो नेगेटिव लेते हैं, और भाई साहब नीचे की तरफ जो ग्रेविटी को लेते हैं उसको पॉजिटिव लेते हैं। क्यों? ग्रेविटी तो नीचे की तरफ होती है, तो नीचे की तरफ होगी तो मतलब उसी सेम डायरेक्शन में अगर आप चीज लोगे तो डेफिनेटली दिस विल बी कंसिडर्ड एज ए पॉजिटिव वैल्यू। एंड जो नीचे की तरफ ग्रेविटी लगती है, जैसे जी की वैल्यू हम कितना लेते हैं? 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो नीचे की तरफ बहन जी का लग रहा है वो किस में लेते हैं? तो नीचे, क्योंकि देखो ग्रेविटी तो मतलब अरे न्यूटन के तो सर पे ही पड़ा था ना, क्या हो गया है नीचे की तरफ आ रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? अब ध्यान से देखने वाली चीज क्या है, अब आप कहोगे कि सर हो क्या रहा है, ये मतलब हो क्या रहा है बेटा? देखो जब ये फ्यूल धीरे धीरे निकल रहा है, जल रहा है, तो डिक्रीजिंग SING, ये SING का मतलब हो रहा है, मतलब डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? फ्यूल समय के साथ। तो dm1/dt क्या हो रहा है बेटा? ये डिक्रीज हो रहा है, तो नेगेटिव साइन, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में? नीचे की डायरेक्शन में, g, समझ रहे हो। और जो आपका वेट होगा, टोटल वेट ऑफ शटर या स्पेस शटलर, ये कैपिटल है, तो ये भी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है ना भाई साहब। अरे देखो टोटल स्पेस, टोटल जो आपका इसका वेट था उसमें तो फ्यूल था ना, जब फ्यूल में कमी आ रही है, फ्यूल कम हो रहा है, तो इसके टोटल वेट में भी कमी आ रही है, और भाई साहब ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो मतलब ये लेंगे हम नेगेटिव। अब देखिए इसमें नेगेटिव क्यों साइन आया? इसमें नेगेटिव साइन आया क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। इसमें नेगेटिव साइन क्यों आया? क्योंकि मास ऑफ, देखो इसके अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें कोई कमी नहीं आ रही है, इन दोनों को छोड़ के। ये भाई साहब जब निकल जाएंगे ना पंखड़े, उनमें भी कमी हो रही है। तो आप ये चीज देख रहे हो कि सर ये जो स्पेस में जब भी चीज जाती है तो पहले डिफरेंशिएट किया जाता है। अब आप कहोगे कि पहले डिफरेंशिएट क्यों किया जाता है? समझने वाली बात है ना भाई साहब, कि पहले डिफरेंशिएट क्यों किया जाता है। अब ध्यान से देखना, अब साइंटिस्ट क्या है ना कि इसरो में बैठे हैं, नासा में मंगलयान 3 की मूवी बनाने के लिए अक्षय कुमार चला गया। अब भाई साहब अक्षय कुमार को पता चलेगा कि हमें चंद्रयान बनाना है तो मून पे पहुंचाना है, ठीक है, और अगर हमको मंगलयान बनाना है तो अपने मार्स पे पहुंचाना है। भाई सीधी सी बात है, ये मून है और ये मार्स है, मार्स को और मून को मैं MOON लिख देता हूं। मतलब अर्थ से अगर मून पे जा रहा है तो देखो इसमें क्या रखेंगे कि फ्यूल का डिक्रीजिंग रेट बहुत कम रखेंगे, क्योंकि मून पास में है। डिक्रीजिंग रेट बहुत हाई रखेंगे, सॉरी,
बहुत हाई रखेंगे, क्योंकि पास में जल्दी से खत्म हो जाए और जल्दी फास्ट, उतनी फास्ट चाहिए शटल ऊपर की तरफ जाए। अब हम मार्स पे जाएंगे, मतलब अपन मंगलयान पे जाएंगे, मंगल ग्रह पर जाएंगे, तो इसका जो रेट होगा वो बहुत कम रखा जाएगा, मतलब इसका स्पीड उतना ही कम होगा। तो याद रखो। अब आप कहोगे कि सर ये जैसे कैपिटल एम और स्मॉल एम को एक साथ कैसे करेंगे? देखिए, कैपिटल एम है टोटल शटलर का वैल्यू, टोटल शटल का जो स्पेस शटल है आपका, स्पेस रॉकेट है आपका, उसका वेट, और स्मॉल एम है आपके किसका वेट भाई साहब? आपके फ्यूल का वेट। गेटिंग माय पॉइंट? एक मिनट रुकिए, मेरे को मत देख लेने दीजिए। आपको क्लियर विजिबल है? अब ध्यान से देखने वाली चीज क्या है कि अब क्या होगा। अब मैं कहूं कि बेटा कि अपने स्पेस शटल का जो वेट है वो फ्यूल के रिस्पेक्ट में कितना चेंज हुआ, समझने वाली बात है कि नहीं? देखिए, टाइम के साथ साथ स्पेस शटल का मतलब आपके रॉकेट का जो वेट है वो भी कम हो रहा है, कम हो रहा है कि नहीं? कैपिटल एम भी कम हो रहा है और फ्यूल भी कम हो रहा है, लेकिन हम टाइम के साथ नहीं देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि टाइम ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं कि मून पे यहां पे पहुंचेगा, मार्स पे यहां पे पहुंचेगा। मून पे पहले बता देगा, जब अपना चंद्रयान 2 गया था तो पहले बता दिया गया था कि भाई 21 जुलाई को ये पहुंच जाएगा। समझ रहे हो? मतलब जो अपना चंद्रयान 2 था पहले बता दिया था ना 21 जुलाई को, लेकिन ये नहीं बताए थे कि ये ऑर्बिट में कब प्रवेश किया था और इसमें कितना फ्यूल रह जाएगा, और ये जब पहुंचेगा, जो हमारा विक्रम लैंडर था वो जब लैंड करेगा तो उसमें जब वजन कितना होगा, तो वो वजन कैसे मापा जाएगा? वो वजन मापा जाएगा कि टोटल सटा मतलब टोटल रॉकेट का जो आपका वेट है वो फ्यूल के रेस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रहा है। किसके रेस्पेक्ट में? फ्यूल के रेस्पेक्ट में। अब देखिए, ध्यान से देखना, मतलब देखो भाई, फ्यूल का भी तो कम हो रहा है टाइम के साथ साथ, क्योंकि फ्यूल कम हो रहा है, रॉकेट का भी तो कम हो रहा है क्योंकि फ्यूल भी उसी के अंदर है ना, लेकिन हम टाइम को तो कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो एक्चुअली इस चीज को हम कंसिडर करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो मास है इसको किसी दूसरे का फंक्शन बना देते हैं। सोचो, मैं बना दिया टाइम का एम, कैपिटल एम इक्वल्स टू एफ ऑफ टी, और जो ये स्मॉल एम है बहन जी, इसको मैं बना दिया जी ऑफ टी बहन जी का। समझ रहे हो? मतलब इसको भी मैं टाइम के रेस्पेक्ट का जो फंक्शन बना दिया, और स्मॉल एम है उसको भी टाइम के रेस्पेक्ट का फंक्शन बना दिया। मतलब आपका स्पेस शटल है उसका भी टाइम के साथ में वेट डिक्रीज हो रहा है, और आपका फ्यूल का भी टाइम के साथ में वेट डिक्रीज हो रहा है। यहां तक समझ आया कि नहीं आया बताइए? लेकिन टाइम के साथ पहले मेरे को मैसेज करके बताइए कि यहां तक आपको समझ आया, देन आफ्टर आगे चलते हैं। बताइए, देखें, बताइए भाई साहब, यहां तक समझ आया कि नहीं आया आपको? सिस्टम देखो, मैथ है, क्वेश्चन सॉल्व करवा लोगे, कर लेंगे। देखिए, मैं आपको ये रूल समझाना है, बाकी को क्वेश्चन तो अपना कुत्ता मेथड है ना, डॉग मेथड, वो ही देगा, देख लेना। और बच्चे मैसेज तो करो रे, 1-2 बच्चा कर देता है, कहां भाग जाते हो बे? बताइए, बताइए बालकों। तो समझने वाली चीज क्या है, ध्यान से देखना। अब देखना कि मतलब ये जो फंक्शन है इसको भी एफ टी का, मतलब हम इसको चेन रूल में कन्वर्ट करेंगे। डीएम बाई डी टी, dt से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए, इस अब अगर इसको ऐसे समझना चाहते हो कि ये dm ऐसे दिखा दो भाई साहब, ये dm ऐसे है और ये dm भी नीचे है ना, स्मॉल वाला m dm, तो इसके नीचे ऊपर नीचे किसका मल्टीप्लाई कर दो? dt का, और मल्टीप्लाई कर दो, तो ये अपने भाई साहब आ गए। इसी को बोलते हैं चेन रूल है। बोल सचिन बेटा, चेन रूल इसी को नहीं बोलते क्या? अब आप कहोगे सर ये तो सिर्फ कैपिटल मास और स्मॉल m है, तो 2 चीज है जो हमने चेंजिंग रूल देखा था। अगर इसमें मैं ऐसे बोलूं कि इसकी एनर्जी में भी तो कमी आएगी, स्पीड में भी कमी आएगी, तो वेलोसिटी का भी इसमें कंसीडर करो। समझ रहे हो? मतलब आपके पास 2 फंक्शन ना हो के 3 दे दे, 3 ना हो के भाई साहब 4 दे दे, और 4 ना हो के ना भाई साहब 5 दे दे, तो आप क्या करोगे? मतलब आपको क्या करेंगे
कि एक्चुअली क्या होगा, ध्यान से देखना इसको, सिस्टम कैसे ये वाला सिस्टम समझ आया ना, शटलर वाला सिस्टम, ठीक है। अब ध्यान से देखना, मतलब ये टोटल इसका वेट होता है जो आपका स्पेस में जो विक्रम लैंड करेगा, तब एक्चुअल वेट क्या था विक्रम का, मतलब विक्रम का तो अंदर है, विक्रम का तो वो ही देगा, लेकिन जो टोटल स्पेस सेटल था जिससे विक्रम भाई साहब बाहर निकलेंगे और लैंडिंग करेंगे, तब उस समय उसका वेट क्या था और उस समय कितना फ्यूल बचा था। तो डिफरेंशिएशन आपके स्पेस शटल में बहुत काम आता है। स्पेस शटल में लगभग 1 मिलियन के करीब किलोग्राम इसमें वजन होता है। अब ध्यान से देखना, मैं इसी चीज को थोड़े अलग वे में समझाता हूं, मतलब आपको चंद्रयान 2 की कहानी समझा देता हूं, उसके बेसिस पे क्वेश्चन करवा देता हूं। अब ध्यान से देखने वाली चीज क्या है, अपनी जो रॉकेट भाई साहब को ऐसे कैसे बने रहने दो। ध्यान से देखने वाली चीज ये है बेटा कि सोचो मैं एक फंक्शन ले लिया, उसको मैं ft का फंक्शन बना दिया, कोई भी फंक्शन ले लिया उसको ft का फंक्शन ले लिया। अब दूसरा फंक्शन लिया है मैंने t, उसको बना दिया फाई का, उसको बना दिया फाई का, और अपना जो भाई साहब फाई है ना उसको बना दिया मैंने जेड का। किसका बना दिया? जेड का। और अपना भाई साहब जो जेड है ना उसको बना दिया साई का। किसका बना दिया? साई का। वाई बना टी का, टी बना फाई का, फाई बना जेड का, जेड बना साई का। अब देखना ध्यान से, अब दो चीज ऑब्जर्वेशन करने वाली लाइक चीज है, मतलब अगर आप इसको और मैं बोलूं बेटा जी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy बाई डी जेड, क्या dy बाई डी जेड। अगर आपके पास इतने फंक्शन हो एक दूसरे पे, देखिए y किस पे डिपेंड कर रहा है? t पे, t किस पे डिपेंड कर रहा है? फाई पे, फाई किस पे डिपेंड कर रहा है? जेड पे, जेड किस पे कर रहा है? साई पे। अब आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि सर ये क्या बता दिए, मतलब अगर आप ध्यान से देखोगे ना, अगर हम बात करें कि स्पेस शटल का जो बड़ा वाला मास है वो छोटे वाले मास पे डिपेंड कर रहा है, छोटा वाला मास है वो प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है, प्रेशर है वो वेलोसिटी बाहर जो निकल रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है, और जो वेलोसिटी है वो हाइट पे डिपेंड कर रही है, मतलब एक दूसरे पे चीजें डिपेंड करती है। और इस तरह से किसी भी चीज का कंस्ट्रक्शन किया जाता है बेटा जी, इसी तरह से किसी भी ऑटोमोबाइल सर्विस में काम किया जाता है। अगर मैं इस dy बाई डी जेड को मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, मतलब इस dy का इस डी जेड के रेस्पेक्ट में, ध्यान से देखने वाली बात है, सॉरी डी जेड रहने दो, आप डी साई कर लो, सॉरी, क्योंकि डी साई सबसे लास्ट वाला फंक्शन। अब देखिए ध्यान से देखने वाली चीज क्या है कि आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना डी एफ ऑफ टी लिख देना है, डी एफ ऑफ टी लिख लेना है, इसको ऊपर नीचे डी टी से मल्टीप्लाई कर देना है। कर दिए? अरे करे कि नहीं बताइए, कोई दिक्कत है आप बच्चे को, किसी भी बच्चे को? फिर देख लीजिए साई है, साई के रेस्पेक्ट में कर दीजिए, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए? फाई को, सॉरी फाई से कर दिए। फाई किस पे डिपेंड कर रहा है? जेड पे, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए? जेड से, और जेड किससे हो रहा है? डी साई से, डी साई से। मतलब ये एफ ऑफ टी का मतलब क्या है बेटा? वाई तो है ना, ये एफ ऑफ टी का मतलब वाई है, मतलब वाई डी वाई बाई डी साई, इसी को हम क्या लिख सकते हैं? डी वाई बाई डी साई। लेकिन इनके बीच की वैल्यू देखें तो भाई साहब ये आपस में दोनों डी वाई बाई डी साई के बीच में देखो कितनी चीजें आ रही है। अब एक चीज ऑब्जर्व करने वाली चीज है कि ये जो वाई फंक्शन है वो टी के रेस्पेक्ट में हो गया, ध्यान से देखना, सारे आपस में हो जाएंगे। वाई फंक्शन है टी के रेस्पेक्ट में हो गया, और जो टी फंक्शन है वो फाई के रेस्पेक्ट में हो गया, और जो फाई है वो जेड के रेस्पेक्ट में हो गया, और आपका भाई साहब जेड वो साई के रेस्पेक्ट में हो गया। मतलब सारे आपस में बांट के खा लिए, सारे आपस में बांट के खा लिए। गेटिंग माई पॉइंट और नोट? बताइए समझ आया कि नहीं? मतलब जब भी चेन रूल आएगा उसको कैसे अप्लाई करना है वो समझ आया कि नहीं आया भाई साहब? बताइए मेरे को, बताइए क्या करना है आपको, बताना है। ये वाला सिस्टम समझ आया कि नहीं? कितने भी दे दी, अरे बेटा कितने भी दे दे, 1000 दे दे, 20,000 दे दे, 30,000 दे दे, आपको ये रूल बना लेना है। और आपको ध्यान से बताऊं,
आपको ये रूल रटवाया जाएगा, लेकिन अगर आप इस रूल को भी नहीं सीखना चाहते हो तो भी कर देंगे, क्योंकि मेरा जो कुत्ता वाला कंसेप्ट है ना, मैंने जो कुत्ता वाला कंसेप्ट बताया, दैट इज गुड, दैट इज वेरी वेरी गुड। कैसे कैसे गुड है, चलिए मैं आपको एक एक चीज समझा देता हूं। सोचिए आपको एक फंक्शन है y इक्वल टू log x की पावर क्यूब है, log साइन x की पावर क्यूब। अब इसको, इस फंक्शन का dy बाई क्या फाइंड आउट करना है, dx फाइंड करना है, इस फंक्शन का dy बाई dx फाइंड करना है। तो ऐसे फंक्शन का ना, ऐसे फंक्शन का और कोचिंग में चेन रूल के थ्रू फाइंड आउट किया जाता है। वो जो और कोचिंग नहीं है भाई साहब, जैसे और कहीं पे जाओगे तो dy बाई dx कैसे फाइंड आउट किया जाएगा पता है, dy बाई dx इस तरह से फाइंड आउट किया जाएगा, इसको चेन रूल में कन्वर्ट करके। अब चेन रूल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ध्यान से देखने वाली बात है। इस साइन x क्यूब को t मान लेंगे, तो y इक्वल टू log ऑफ t हो गया। बताइए हो गया कि नहीं होया, समझ रहे हो। और t को, अब ये जो t इक्वल टू वो क्या है बेटा जी, साइन x क्यूब। ये देखिए, ये साइन x की पावर 3 नहीं है, ये साइन x की पावर 3 नहीं है, ये या साइन x की पावर 3 को तो साइन क्यूब x लिखते हैं, ये साइन x क्यूब है, मतलब x की पावर 3 है, समझ रहे हो। अब भाई साहब ने क्या किया कि ये x क्यूब है, इसको एक फंक्शन दे दिया, उसको मान लो कौन सा फंक्शन दे दिया, इसको मान लिया z फंक्शन दे दिया, तो इसको क्या लिख दिए, साइन z, और z इक्वल टू क्या लिख दिया, x क्यूब। तो ध्यान से देखिए, पहले y फिर t फिर z। y किस पे डिपेंड कर रहा है, t पे। देखिए y t पे, t किस पे डिपेंड कर रहा है, z पे, और जो z डिपेंड कर रहा है x पे, समझ रहे हो। मतलब अगर आप dy बाई dx करोगे, अगर यहां से ध्यान से देखो तो और कोचिंग में कैसे किया जाता है, ये जो y फंक्शन है वो t का है, तो y इक्वल टू f ऑफ t। ये जो t फंक्शन है वो किसका है, y t इक्वल टू f ऑफ x। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा ना तो अपने कुत्ता रोल से ही करेंगे इसको, देखना f ऑफ z, सॉरी। और ये जो z फंक्शन है वो किसका है, f ऑफ x। तो इसको चेन रूल में कन्वर्ट कीजिए, ध्यान से देखना। अगर मैं कहूं बेटा जी, इसको मैं थोड़ा खुरजू कर देता हूं, ऊपर वाले को क्या कर देता हूं, खुरजू। ध्यान से देखना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से देखना। ये जो y फंक्शन t का है, तो dy बाई dx को आप क्या लिख सकते हो, ध्यान से देखना, dy को लिख सकते हो dy बाई dt से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर जो t फंक्शन है वो z के रेस्पेक्ट में dz बाई dz। फिर जो आपका z फंक्शन है वो x का है, तो dz बाई d ऑफ x। तो ये क्या हो गया, शुरुआत का और लास्ट का, dy बाई dx। तो अब ध्यान से देखना, इंडिविजुअल करके मल्टीप्लाई कर दो, इंडिविजुअल करके मल्टीप्लाई कर दो। dy बाई dt मतलब किसका करोगे, इसका, y इक्वल टू log ऑफ t का। तो इसका करो dy बाई dt करो y इक्वल टू log ऑफ x का, तो log ऑफ t है ना, ये log ऑफ t है, log ऑफ t का कितना हो जाएगा, 1 बाई t। तो यहाँ पे लिख दो 1 बाई t इंटू dt बाई dz। dt बाई ये कौन से फंक्शन का होगा, t इक्वल टू साइन z का, समझ रहे हो ना। तो आपके पास है t इक्वल टू साइन z, इसका क्या फाइंड आउट करना है, dt बाई dz कर दो। तो dt बाई dz साइन z का क्या होता है, कोस z। तो आपने क्या लिख दिया, कोस ऑफ z। फिर dz बाई dx, z इक्वल टू क्या है, x क्यूब, z इक्वल टू क्या है, x क्यूब। आपको क्या फाइंड आउट करना है, dz बाई dx, तो कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर। तो आपने क्या लिख दिया, 3x स्क्वायर। तो ये हो गया आपका आंसर। अब t की जगह पे वो का वो पुट कर दो, 1 डिवाइडेड बाई t की जगह पे क्या पुट करोगे बेटा, t किसको माने थे आपने, t साइन x क्यूब को, साइन x क्यूब, ठीक है, इनटू कोस z की जगह पे क्या पुट करोगे, z देखो z किसको माने थे, x क्यूब इंटू 3x स्क्वायर। ये हो गया इसका आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर चेन रूल के थ्रू ये आया। समझ आया कि नहीं आया। रॉकेट किस मटेरियल से तैयार होता है बेटा, दैट इज डिफरेंट थिंग्स, उनके बारे में मैं बताऊंगा।
ये हर चीज़ के लिए हमेशा सेम मटेरियल से तैयार नहीं होता है, याद रखना, सेम मटेरियल से तैयार नहीं होता। आप ये सोचो आयरन वायरन से होता होगा, नहीं नहीं, काफ़ी अलग अलग होता है, मोरा, टंगस्टन्स, काफ़ी चीज़ें होती है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो आपको ये क्वेश्चन समझ आया कि नहीं बताया, बताओ, अरे क्वेश्चन बताओ पहले, समझ आया कि नहीं आया, मुझे इतना बताओ कि समझ आया कि नहीं आया। सारे बच्चे कमेंट करो, मेरे को ये बताइए कि ये वाला मेथड आपको समझ आया या नहीं आया, सारे बच्चे। लेकिन अगर अब बात करते हैं, अब हमें को और कोचिंग की तरह नहीं जाना है। अरे भाई साहब, कोचिंग करना ही नहीं है, मैंने आपको शुरुआत में ही एक चीज दे दिया है, अपने भाई साहब कुत्ता, क्या दे दिया है, कुत्ता, क्या दे दिया आपको, मल्टीप्लाई करते जाओ कुत्ता, समझ रहे हो, आपने कुत्ता कंसिडर, आप इसको मानोगे, ये करोगे, वो करोगे। क्या क्वेश्चन है, y इक्वल टू log ऑफ एक्स क्यूब, कुत्ता मान लो, लो कुत्ता का क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई कुत्ता, और कुत्ता का अलग से, कुत्ता का अलग से, तो 1 डिवाइडेड बाई कुत्ता कितना हो गया, 1 डिवाइडेड बाई, अच्छा ये साइन एक्स क्यूब है बाबा, तो कुत्ता मान लिया, तो साइन एक्स क्यूब है, ठीक है। साइन एक्स क्यूब का क्या होगा, साइन का क्या होता है, कोस, तो कोस एक्स क्यूब है, और फिर इस कुत्ता के अंदर एक और कुत्ता है, क्या है, एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब का कितना हो गया, 3x स्क्वायर है। बताइए आंसर आया कि नहीं आया, सेम आंसर आया कि नहीं आया, बताइए, टेल मी, सेम आंसर आया कि नहीं। अरे स्मार्ट वर्क करना है अपन को, ये सारे चोचले हैं दूसरी कोचिंग के, ये सारे जो चेन रूल है, वेन रूल है। अब आप साइंटिस्ट बनोगे तो चेन रूल नहीं लगाने का, उनको कहो कि हमारा कुत्ता भाई साहब है ना, क्योंकि स्पेस में फर्स्ट टाइम क्या गया था, कुत्ता ही गया था, समझ रहे हो। ये चेन रूल के थ्रू आप करोगे सिस्टम, तो स्पेस में सबसे पहले क्या गया था, कुत्ता गया था, तो कुत्ता करेंगे, अपना कुत्ता काम आएगा। और लोगों को लगाने दो, और लोगों को यूज़ करने दो कि और लोग यूज़ कर रहे हैं चेन रूल, इसको इसमें तोड़े, उसमें तोड़े, इसमें फोड़े, उसमें फोड़े, समझ रहे हो। अरे कुत्ता बड़ा महान है, कुत्ता ही सबसे पहले क्या गया था अपना। चलिए एक और क्वेश्चन कर दीजिए, इजी सा है, आप मेरे को चेन रूल से करके दिखाना, ठीक है। मतलब यहाँ पे तो आप कुत्ता मेथड से कर देना, लेकिन मेरे को ग्रुप में चेन रूल से करके भेजना, ठीक है। मैं सिर्फ आपको चेन रूल क्यों बताया हूँ, आपको पता चल गया होगा कि चेन रूल के थ्रू ही आपका स्पेस शटल चलता है। लॉग ऑफ, बस आपका डिफरेंशिएशन खत्म है बेटा। अगर आपको ये कुत्ता रूल पर कमांड है ना आपकी, कुत्ता रूल पर, तो सारा डिफरेंशिएशन खत्म। क्योंकि एक्चुअली होता क्या ना, एग्जाम में आपको टाइम बचाना है, स्मार्ट वर्क करना है, पहले बता दूं। और कोचिंग में चेन रूल से के थ्रू बच्चे करते हैं, अपने को टाइम वेस्ट नहीं करना है फालतू में, अपने को आंसर निकालना है, आंसर निकालने से मतलब है, ठीक है। चीज बस हमने ये फाइंड आउट कर लिया, डी फाइंड आउट करो बाबा, बताइए। हमें चेन रूल से सिर्फ ये चीज़ पता चलता है कि चेन रूल स्पेस सेटल में कैसे यूज़ होता है। हर चीज़, बहुत की चीज़ें यूज़ होती है, बहुत कैलकुलस यूज़ होता है। तो जैसे जैसे आगे पढ़ते जाएंगे मैं